जय हिंद। आइए समझते हैं बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आया है, उसके बारे में समझते हैं। पूरे देश में चर्चा है बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बारे में। आइए समझते हैं बुलडोजर एक्शन। सुप्रीम कोर्ट बोला अफसर जज नहीं बन सकते। प्रॉपर्टी तोड़ने से पहले 15 दिन का नोटिस सबसे महत्वपूर्ण है। प्रॉपर्टी तोड़ने से या घर तोड़ने से पहले कितने दिन का नोटिस? 15 दिन का। और वीडियोग्राफी भी जरूरी है। आइए एक एक पॉइंट भी समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर पूरे देश के लिए 15 दिन, ध्यान देना है, पूरे देश के लिए 15 गाइडलाइन जारी की है। एक एक गाइडलाइन बारे समझते हैं। सबसे महत्वपूर्ण, अदालत ने कहा अगर घर गिराने का फैसला ले लिया गया है तो 15 दिन का समय दिया जाए। घर गिराने की कार्रवाई की वीडियोग्राफी जरूरी है। अगर कोई भी अफसर गाइडलाइन का उल्लंघन करता है वो अपने खर्चे पर दोबारा प्रॉपर्टी का निर्माण कराएगा और मुआवजा भी देगा। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। तो समझना है, सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण लाइन कहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अपना घर हो, अपना आंगन हो, इस ख्वाब में हर कोई जीता है। इंसान के दिल की ये चाहत है कि एक घर का सपना कभी ना टूटे। ये सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया है। अब एक एक 15 गाइडलाइन से उसके बारे में समझते हैं। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का 5 हिस्सों में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है। 15 गाइडलाइन से एक एक गाइडलाइंस के बारे में समझते हैं। पहला है नोटिस के बारे में। मालिक को एडवांस नोटिस दिए बिना कोई भी इमारत नहीं गिराई जाएगी। नोटिस इमारत पर सही जगह चिपकाना होगा। पहला गाइडलाइंस यही है। मालिक को अगर इमारत गिराना है तो क्या है, नोटिस देना जरूरी है। और ध्यान दें नोटिस क्या है। दूसरा है सो काज को नोटिस दे 15 दिन पहले, कितना, 15 दिन पहले देना होगा। इसमें इमारत गिराने की वजह, इस पर सुनवाई की तारीख जरूर देनी होगी। 3 महीने में डिजिटल पोर्टल बनाएं जहां ऐसे नोटिस को डिटेल और इमारत पर चिपकाए जाने की तारीख बताइए। अगला है नोटिस जारी किए जाने, नोटिस ध्यान दें, नोटिस किए जाने की तुरंत बाद एक ऑटो जनरेट ईमेल कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजा जाए ताकि बैक डेटिंग को रोका जा सके। सबसे महत्वपूर्ण, पहला नोटिस देना जरूरी है। कितने दिन का? 15 दिन का। दूसरा है व्यक्तिगत सुनवाई। ध्यान देना, सुनवाई की तारीख देनी होगी। इस सुनवाई के दौरान इमारत के मालिक के बयान को रिकॉर्ड किया जाएगा। तीसरा आदेश है। आदेश में जरूरी क्या है? आदेश में ये बताना जरूरी है कि इमारत निर्माण गिराए जाने का कदम जरूरी क्यों है। ये भी बताएं कि क्या इमारत ढहाना ही आखिरी रास्ता है या फिर एक हिस्से भी गिराया जा सकता है। अगला आदेश है, आदेश जारी होने के 15 मिनट तक इसे लागू नहीं किया जाएगा ताकि मालिक का अवैध निर्माण हटाने का वक्त मिल सके। चौथा है निर्माण गिराने का प्रोसेस। वही निर्माण गिराया जाए जो अवैध है और जिसे ढहाया जाना है, एक एक रास्ता है। अगला है गाइडलाइन से जहां मकान ढहाया जा रहा है उसकी एक डिटेल स्पॉट, ध्यान देना है, जहां गिराना है तो स्पॉट रिपोर्ट बनाया जाए। इस कार्रवाई की वीडियोग्राफी हो जिसमें पुलिस और अधिकारी भी शामिल रहे। अगला गाइडलाइन है डिटेल इस स्पॉट रिपोर्ट को डिजिटल पोर्टल पर दिखाना जरूरी है। पांचवा गाइडलाइन है, समझना है, गाइडलाइन तोड़ने पर एक्शन क्या होगा। सबसे महत्वपूर्ण यही है, गाइडलाइन तोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट को अवमानना का केस चलेगा और ध्यान देना है, अन्य कानून कदम उठाया जाएगा। तो ध्यान देना, गाइडलाइन तोड़ने पर अवमानना, कोर्ट का अवमानना होगा और उस पर कानूनी कदम उठाया जाएगा। लास्ट है 15वां है, संबंधित अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। उससे गिराई गई इमारत को दोबारा निर्माण कराना होगा। सबसे महत्व, 15 गाइडलाइन से 5 हिस्से में बांटा गया है। लास्ट, कोई भी अधिकारी अगर बिना गाइडलाइंस को तोड़ता है तो उसके ही जिम्मेदार माना जाएगा।